अब बस। नम्रता ने राहत की सांस ली जब लड़के वालों ने नम्रता के माँ बाप से कहा कि आपकी नम्रता हमें पसंद है। नम्रता को लगा कि शादी से पहले का जीवन भले ही यातनाओं से भरा हो, पर शादी के बाद का जीवन तो अच्छा होगा। नम्रता अपने अतीत में चली गई। जब से नम्रता ने होश संभाला, लड़की होने का ताना उसको और लड़की पैदा करने का ताना उसकी माँ को दिया जाता। घर के काम, अपनी पढ़ाई के साथ वह छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। नम्रता ने ग्रेजुएशन कर लिया था। बात बात पर पिताजी का माँ पर हाथ उठा जाना, बिना गालियों के बात न करना, यही सब था नम्रता की अब तक की जिंदगी का निचोड़। खैर, विवाह हुआ और नई जिंदगी के सुनहरे सपने लिए नम्रता ने ससुराल में कदम रखा। ससुराल में शादी की खुशी का माहौल, रिश्तेदारों की गपशप। शादी की पहली रात, एक लंबे इंतजार के बाद पतिदेव ने कमरे में लड़खड़ाते हुए कदम रखा। नम्रता के तो डर के मारे होश उड़ गए। नम्रता के लाख विरोध के बावजूद नम्रता के शरीर व आत्मा को एक शराबी ने रात भर कुचला। सुबह जब अधमरी सी नम्रता बाहर आई तो पति और सास ससुर के चेहरे विजयी मुस्कान से चमक रहे थे। जैसे तैसे दिन गुजरा और नम्रता अपने कमरे में रात के विषय में सोच दहशत से घबरा रही थी कि दरवाजा खुला और इस बार कमरे में प्रवेश हुआ लड़खड़ाते हुए ससुर का। नम्रता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, पर अब नम्रता घबराई नहीं। उसने ठान लिया कि अब बस। और नहीं, शराबी ससुर को अपने ओर आते देख नम्रता उठी और ससुर को जोर से धक्का दिया और कमरे से बाहर आ गई। नम्रता के मन में भय, घबराहट का घमासान युद्ध चल रहा था, पर कहीं न कहीं उसके मन में एक आवाज उठ रही थी, अब बस नम्रता, अब और नहीं। उसने अपना सूटकेस उठाया और ऑटो करके अपने मायके पहुंच गई। सुबह सुबह बेटी को दरवाजे पर खड़ी देखकर, वो भी अकेले, माँ बाप के तो मानो होश उड़ गए। सारी बात बताकर जब नम्रता ने ससुराल न जाने का अपना फैसला सुनाया कि तो उसके माँ बाप भी नम्रता के फैसले से सहमत थे। नम्रता ने फिर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कई बार ससुराल वालों की तरफ से बुलावा आया, लेकिन नम्रता और उसके माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। नम्रता ने एक समाज सेवी संस्था में संपर्क किया। वहां उसे अनाथ बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। उन संस्था की हेड इंचार्ज मंजुला जी नम्रता के स्वभाव और बच्चों को पढ़ाने की लगन को देखकर नम्रता को बहुत प्यार करती थी। एक दिन मंजुला जी से बात करते करते ही नम्रता को चक्कर आए और वह गिर पड़ी। डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि नम्रता मां बनने वाली है। नम्रता के दिमाग में डॉक्टर की ये शब्द हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। उसे लगा कि मुसीबतों का अभी अंत नहीं हुआ है। मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं देगी। तभी उसे मंजुला जी की प्यार भरी आवाज सुनाई दी। क्या सोच रही हो बेटा? क्या इस दुविधा में हो कि इस बच्चे को जन्म दूं या नहीं? नम्रता ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नम्रता को मंजुला जी ने समझाया, सोचो, इतना करने के बाद तुम कमजोर नहीं हो। तुम अगर चाहो तो तुम इस बच्चे को जन्म दे सकती हो। मंजुला जी के स्नेहमयी हाथों के स्पर्श ने मानो एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। मंजुला जी और नम्रता में एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया था जो शायद माँ बेटी के रिश्ते से भी कहीं ऊपर था। बेटा, तुम चाहो तो मेरे साथ संस्था के कमरे में रह भी सकती हो। सुनकर नम्रता की आंखों से लुढ़के आंसू ने स्वीकृति दे दी। अब मंजुला जी नम्रता को हर काम में अपने साथ साथ रखती। नम्रता सीख रही थी कि मंजुला जी कैसे किसी महिला का मनोबल बढ़ाती है, कौन कौन सी बातें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। कोई महिला अगर घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसे क्या कदम उठाना चाहिए, महिलाओं के क्या क्या अधिकार है, उन्हें कैसे जागरूक किया जाए। समय बीतता गया।
नम्रता ने एक प्यारी सी बेटिया को जन्म दिया। मंजुला जी ने नम्रता के माथे को सहलाते हुए पूछा, कैसी हो बेटा? माँ, मैं आपकी तरह एक मजबूत माँ बनूंगी। अब नम्रता पहले की तरह डरी सहमी सी लड़की नहीं थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखकर मंजुला जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नम्रता के जीवन की एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। जिस स्त्री ने कभी डर और चुप्पी को ही अपनी नियति समझा था, अब वह खुद औरों की आवाज बनने लगी थी। वह संस्था में न सिर्फ अनाथ बच्चों को पढ़ाती, बल्कि महिलाओं के हक और आत्मनिर्भरता पर जागरूकता अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। हर शनिवार को वह पास की बस्ती में जाती और वहां की महिलाओं को अनेक अधिकार, घरेलू हिंसा से जुड़े कानून और आत्मनिर्भरता के तरीकों के बारे में समझाती। उसकी आवाज में अब स्थिरता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक ठहराव। एक दिन एक युवती शबनम संस्था में आई, डरी सहमी, एकदम उसी तरह जैसे कभी नम्रता आई थी। उसके चेहरे को देखते ही नम्रता ने उसे गले से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ढाढ़स देती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, लेकिन याद रखना, तुम टूटी नहीं हो। तुम बस अब एक नए सफर पर निकलोगी, नम्रता ने प्यार से कहा। शबनम की आंखों में पहली बार आंसुओं के साथ एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। मंजुला जी एक और खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि जिस बेटी को उन्होंने सहारा दिया था, वह अब खुद दूसरों का सहारा बन रही है। नम्रता अब संस्था में महिलाओं के पुनर्वास कार्यक्रम की देखरेख करने लगी। वह उन्हें पढ़ाई, सिलाई, कंप्यूटर दिखाती और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद से मिलने का रास्ता दिखाती। उसकी बेटी नन्ही आर्या अब चलना सीख रही थी। जब जब वह अपनी माँ की उंगलियां थाम कर चलती, नम्रता को लगता वह अतीत को पीछे छोड़ चुकी है। अब वह सिर्फ एक माँ नहीं, एक प्रेरणा थी उन सब के लिए जो दर्द से निकलकर उजाले की तरफ बढ़ना चाहती थी। नम्रता की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह हर उस औरत की आवाज बन चुकी थी जो कभी अब बस कहने की हिम्मत जुटा पाई थी।